Good morning, students. Today's our topic is electric field intensity due to line charge of wire. और ये जो एप्लीकेशन है ये गॉस एप्लीकेशन है, गॉस की एप्लीकेशन है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर आपके पास में वायर है, कोई वायर है और जिसकी लेंथ कितनी है, एल है। इसकी लेंथ हम बाद में भी मेंशन कर देंगे। अब ये एक चार्ज्ड वायर है, चार्ज्ड वायर। तो लाइन चार्ज मतलब कि इस पे आपके पास में टोटल क्यू चार्जेस आपने दिए हुए हैं पहले से। इस वायर पे टोटल कितने चार्ज दिए हुए हैं, क्यू चार्ज, क्यू चार्ज दिए हुए हैं। अब आपको पता करना है कि इस लाइन चार्ज से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट होगी, यानी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक डिस्टेंस लेना पड़ेगा। मान लेते हैं वो पॉइंट पी हम यहां ले लेते हैं, पॉइंट पी। ठीक है, और जो कि लाइन चार्ज से आर डिस्टेंस पर है। पहले हम यहां पता कर लेंगे कि यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है, और उसके बेसिस पे हम पूरे वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे आप अज्यूम कीजिए कि अगर ये लाइन चार्ज होता वायर और इस पर अगर चार्ज दिए होते टोटल क्यू चार्ज, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हर जगह से पास होती, हर जगह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास होती। ठीक है, इसमें ये वाला एरिया पार्ट कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि यहां से भी पास होगी, तो छोटा एरिया है, इसलिए इसको आप क्या कर सकते हो, निग्लेक्ट कर सकते हो। सिर्फ आपको पता करना है कि जैसे ही आपने चार्ज दी है, पूरा चार्ज आ गए, हर जगह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर निकलेगी। अब है ये गॉस एप्लीकेशन, और गॉस थ्योरम आपको मालूम है कब एप्लीकेबल होती है, जब सरफेस होती है क्लोज्ड और आपके पास में सिंगल वायर है। अब आपने पॉइंट पी कंसिडर किया है, तो आप क्या कीजिए, एक इमेजिनरी सर्कल पहले तो यहां से ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि आपको गॉस लगाना है। और गॉस एप्लीकेशन तब लगती है, यानी गॉस थ्योरम तब लगती है जब सरफेस कैसी हो, क्लोज्ड हो। तो आपको सरफेस क्लोज्ड करने के लिए इमेजिनरी सिलेंडर बनाना पड़ेगा, ताकि एक भी चार्ज ऐसा ना छूटे जो किसी क्लोज सरफेस से पास हो। ठीक है, आपको सभी चार्जेस से जो भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही है उनको सभी को क्लोज्ड सरफेस से पास करवाना है। और जब आप क्लोज्ड सरफेस से पास करवाएंगे तो ही ये गॉस एप्लीकेशन यहां पर फॉलो होगी, क्योंकि गॉस थ्योरम तब लगती है, गॉस एप्लीकेशन तब बनती है जब सरफेस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहां से पास हो, क्लोज्ड सरफेस से। तो चलिए, तो अब यहां से जितने भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास होंगी दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और सभी के सभी यूनिफॉर्मली, क्योंकि एक यूनिफॉर्म डायग्राम है, इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास होगी वो सरफेस से 90 डिग्री पर पास होगी, 90 डिग्री पर। ठीक है, तो चलिए अब मुझे एक बात बताइए कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम जो भी फ्लक्स पास होता है दैट विल बी इक्वल्स टू 1 by epsilon naught टाइम्स टोटल एनक्लोज्ड चार्ज गॉस थ्योरम ये कहती है कि जो भी फ्लक्स पास होगा दैट विल बी इक्वल्स टू टोटल एनक्लोज्ड चार्ज। और इस पर चार्ज कितने हैं, इस पर टोटल चार्ज है क्यू चार्ज। इसकी जो लेंथ है, वायर की लेंथ हम लोग यहां अज्यूम कर लेते हैं, वायर की जो लेंथ है दैट इज एल, और लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लोग अज्यूम कर रहे हैं लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लोग अज्यूम कर रहे हैं लैम्डा। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1 by epsilon naught टाइम्स टोटल एनक्लोज्ड चार्ज, मतलब कि Q। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, जो भी फ्लक्स पास होगा दैट विल बी इक्वल्स टू
1/ε0 टाइम्स टोटल एनक्लोज चार्ज। बट आपको इतना भी पता है कि जो भी फ्लक्स पास होता है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। थीटा अगेन मैं आपसे कह रहा था कि थीटा क्या होगा, क्योंकि अगर आप छोटा सा एरिया भी कंसीडर करते हो, हर जगह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास होंगी, वैसे ही इस छोटे से एरिया से भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास होंगी। ठीक है, ये छोटा सा एरिया आपने क्या माना है, डीएस। तो इस सरफेस पर नॉर्मल भी बनाओगे तो नॉर्मल एन कैप भी किस तरफ जाएगा, इसी डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में ई है। तो एन और ई के बीच में थीटा क्या होगा, 0 डिग्री, और वो 0 डिग्री कॉस 0 बन जाएगा, और कॉस 0 इक्वल्स टू क्या होता है 1। इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 1। आप चाहो तो यहाँ देख सकते हो कि थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री, और थीटा कहाँ बनता है, ई एंड एन के बीच में, एन कैप के बीच में। ठीक है, ओके। तो ये आ गई आपके पास में इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों के देखिए, दोनों के एलिमेंट्स कैसे सेम है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। आप दोनों को कंपेयर करवाओगे तो आपको मिलेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस दैट विल बी इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज कितना क्यू। इसको और सॉल्व कर लीजिए तो आपको क्या मिलेगा, ई इंटीग्रेशन ऑफ डीएस दैट विल बी इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स टोटल एनक्लोज्ड चार्ज क्यू। E एज इट इज रहने दीजिए, ds इंटीग्रेशन ऑफ ds मतलब कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अगर सपोज ये वो चार्ज होता, ये वो सिलेंडर होता, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता, तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता 2 पाई r, हाइट कितनी है l, तो 2 पाई r l। ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज मतलब कितना q। इसको सॉल्व कर लीजिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर एल। ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। अब ये किसके फॉर्म में है, ई के फॉर्म में। ई के मतलब न्यूटन पर कूलम, और ये पूरा का पूरा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ चार्ज के फॉर्म में है। अगर आपको सेम फॉर्मूला लीनियर चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लाना है तो देखिए कैसे करना है। तो इन टर्म्स ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है कि जो भी लीनियर चार्ज डेंसिटी LCD, लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट विल बी इक्वल्स टू जो भी आपने चार्जेस दिए हैं पर यूनिट लेंथ पर, है ना, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब लैम्डा। तो जो भी चार्ज आपने कितने चार्ज दिए, क्यू चार्ज पूरी लेंथ पर, तो एल, तो यहाँ से आ गया आपका लैम्डा। तो यहाँ से आप निकालोगे क्यू की वैल्यू, तो दैट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा एल। अब ये वैल्यू उठाइए और इस यहाँ पर रख दीजिए, तो जैसे ही रखोगे तो आपको मिलेगी क्या वैल्यू, देयरफॉर जो भी आपको ई मिलेगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू की वैल्यू लैम्डा एल होल डिवाइडेड बाय आर एल। एल से एल कैंसिल करोगे तो फॉर्मूला आपको मिलेगा क्या, ई इज इक्वल्स टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर, और वैल्यू आएगी आपकी न्यूटन पर कूलम। इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज निकलता है। अगर आपको मेरा समझाना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो लोग अभी तक चैनल को नहीं देख पाए हैं या किसी कारणवश उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो आप उनको शेयर भी करें। और मेरी आपसे यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।